Hello, everyone. This is Basit Nadeem, and you're watching Think Beyond with Basit. अगेन फॉर्मेट हमारा वही सेम है. सबसे पहले हम इजराइल पैलेस्टीन के अपडेट्स करेंगे, उसके बाद हम अमेरिकन न्यूज़ और फिर हम पाकिस्तानी न्यूज़ के ऊपर जाएंगे. तो सबसे पहली अपडेट ये है कि पेरिस, मनीला, केप टाउन और बहुत सारे दूसरे मेजर सिटीज़ के अंदर जो 7 अक्टूबर 2023 की एनिवर्सरी के उसमें मार्चेस हुए हैं. हमास ने जो अटैक किया था 1200 तकरीबन 1200 इजराइलीज को की डेथ्स हुई थी उन अटैक्स के अंदर. और फिर उसके बाद इसराइल ने एक प्रॉपर वॉर स्टार्ट की गाजा में, जिसमें तकरीबन 40,000 पैलेस्टीनियंस सो फार अभी तक जिनकी डेथ हो चुकी है एज पर द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द पैलेस्टीन. उसके अलावा जो हसन नसरुल्लाह के बाद जो सेकंड इन कमांड आए थे हाशिम सफीउद्दीन, कहा जा रहा है कि उनको भी असैसिनेट कर दिया है. अभी तक ऑफिशियली हिजबुल्लाह ने उसको अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इजराइल क्लेम कर रहा है कि उन्होंने असैसिनेट कर दिया है हाशिम सफीउद्दीन को. इजराइल ने सैटरडे को फ्रेश एयर स्ट्राइक्स किए हैं लेबनीज के कैपिटल के ऊपर, और तकरीबन 1400 लेबनीज सिटीजन्स की डेथ हो चुकी है. तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं एज पर लेबनीज हेल्थ मिनिस्ट्री. और एंड पे इजराइल ने कोई एश्योरेंस नहीं दी है यूएस को कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा एज पर द स्टेट डिपार्टमेंट. और पूरा रीजन अभी लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि इजराइल किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा 1 अक्टूबर के अटैक्स के ऊपर. अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एक ओवरऑल पिक्चर समझाता हूं कि इस वक्त ओवरऑल ये इजराइल पैलेस्टीन का मसला खड़ा किधर है. चक्कर ये है सारा का सारा कि भाई जो इजराइल है उसका स्टैंड ये है कि जब 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने अटैक किया था, तो उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया था ऑफिशियली कि हम इसके बाद अगला अटैक करेंगे और उसके बाद अगला करेंगे और उसके बाद अगला करेंगे. तो इजराइल ने इसको अपनी एग्जिस्टेंस का इशू बना लिया है. ठीक है, वो कहते हैं कि जी हम ऐसी किसी भी एंटिटी को कैसे हम रहने दे सकते हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर अटैक कर रही है. कि मतलब उनका मकसद है कि हम जो है हम खत्म हो जाए, इजराइल खत्म हो जाए. तो इस वजह से उनका क्लेम ये है इजराइल का कि भाई हम जब तक आखिरी बंदा हमास का, हिजबुल्लाह का और हाउतीस का, ये इसको थोड़ा समझें, ये 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो लेकिन मेन इनका हमास के साथ है इजराइल का कि हमास का जब तक आखिरी बंदा खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक हम ये जंग नहीं खत्म करेंगे. अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो पुराना चार्टर था हमास का, उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि जी हम इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही नहीं रिकग्नाइज करते, और हम इनको जब तक जड़ से नहीं खत्म कर देंगे, सब जूस को, पूरे इजराइल को, जब तक हम नहीं रुकेंगे. ठीक है, लेकिन ये चार्टर हो गया अपडेट बाद में. ठीक है, और उसमें हमास का क्लेम ये है कि भाई हम जो है वो प्रॉपर मतलब 2 स्टेट प्लान उसके अंदर उन्होंने अग्री कर लिया है. लेकिन इजराइल अभी तक स्टिक कर रहा है उनके पुराने चार्टर के साथ, और वो उसकी बेस पे कह रहा है कि जी हम जंग नहीं खत्म करेंगे. इसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि एक लिक्विड एकॉर्ड आई थी जिसमें इजराइल ने भी सेम बात क्लेम की थी कि जी रेड सी से लेके रिवर तक ये पूरा इजराइल स्टेट होगा, यानी कि हम सबको खत्म कर देंगे. तो ये दोनों तरफ इस तरह के क्लेम्स किए हुए हैं. और एज ऑफ राइट नाउ इजराइल इज एडमेंट कि नहीं भाई हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है तो हम बैक आउट नहीं कर सकते. तो इस वक्त ये मेन मसला है जहां पे ये चीज, जब 7 अक्टूबर 2023 में पिछले साल जब ये अटैक हुआ था, तो उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमास ने ऑफर भी किया था पीस ऑफरिंग, इस तरह से कि जितने ने आपके लोगों को अगवा किया है या टेक ओवर किया है उनको हम आपको रिटर्न कर देते हैं, और एक अग्रीमेंट के ऊपर जिसको इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया. उनके लिए 7 अक्टूबर इज लाइक 9/11, जो यूएस के लिए 9/11 2001 था. तो ऑब्वियसली 2 दिन बाद इतने जो टेम्पर्स थे वो इतने हाई थे कि कोई चांस नहीं था किसी भी किस्म का. तो एनीवे उसके रिजल्ट में अब ये हुआ है, और एज ऑफ राइट नाउ यहाँ पे कहानी फंसी हुई है, जिसकी वजह से इजराइल इज नॉट विलिंग टू बैक आउट, और इस सब के अंदर मासूम लोगों की जाने जा रही हैं. तो ये मैंने आपको एक एनालिसिस उसका दे दिया. अब जो हमारा दूसरा सेगमेंट है अमेरिकन न्यूज का, उसके अंदर क्विक अपडेट जो हरिकेन हेलेना था, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, उसकी डेथ टोल 200 से बढ़ के 227 हो गया है. स्टिल उसके आफ्टरमैथ चल रहे हैं. फ्लोरिडा स्टिल खतरे में है इस वक्त एक हरिकेन की सूरत में. तो
उधर उधर स्टिल और इस पूरे इलाके में मेनली नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना जो स्टेट्स हैं वो बहुत सिवियरली अफेक्ट हुए हैं और ज्यादातर डेथ्स वहीं पे हुई हैं लोगों की. सो दे आर स्टिल गोइंग थ्रू द रिहैब प्रोसेस. लेकिन जो दूसरी यूएस न्यूज के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट जो इलेक्शन के हिसाब से है वो ये है कि इसी से थोड़ी सी कनेक्टेड है इसराइल पैलेस्टीन वॉर के हिसाब से. प्रॉब्लम ये अब आ गया है, अमेरिका एक कैच-22 के उसमें फंस गया है कि इसराइल इस वक्त अगर हमला करता है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में कि उसने कोई श्योरिटी नहीं दी है यूएस को कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा. अब यहाँ पे टेक्निकली यहाँ पे मसला ये फंस गया है, अगर इसराइल अटैक कर देता है ईरान के ऊपर, ठीक है, और जाहिर है कि यूएस ने तो बैक करना ही है उसको, तो करंटली अभी जो गवर्नमेंट में पार्टी है वो डेमोक्रेट्स है और उनकी इस वक्त कैंडिडेट जो है वो कमला हैरिस है. वो सारा का सारा जो मुस्लिम वोट है वो उसको लूज कर जाएंगी यूएस में, ठीक है. और अगर वो हमला नहीं करते हैं तो वो सारा का सारा जो जूइश और उस साइड का वोट है वो उसको लूज कर जाएगी, ठीक है. अब इस वक्त नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है. और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पूरी तरीके से अपनी बैकिंग दे दी है इसराइल को कि जी जाओ जाके ईरान पे हमला कर दो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो फायदा ही है उसमें ना, क्योंकि जाहिर है कि अगर अटैक होता है तो वो अंडर हैरिस गवर्नमेंट होगा, तो सारा मलबा डेमोक्रेट्स के ऊपर जाएगा, जो कि सारे लोग जो इस वक्त इस वॉर के अगेंस्ट हैं, ये जितना मुस्लिम वोट है वो सारा का सारा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चला जाएगा. सो ट्रंप ने फुल सपोर्ट दी है नेतन्याहू को कि जाओ जाके ईरान पे हमला कर दो. एनीवे, जो अभी रिस्पॉन्स है इसराइल का, दैट एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर इट. अच्छा, फाइनली हम आते हैं पाकिस्तान की न्यूज के ऊपर. और पाकिस्तान में इस वक्त मैं और कोई न्यूज नहीं कवर कर पाऊंगा बिकॉज मैंने ये थोड़ा सा इस मामले के ऊपर डिस्कशन करना है. ये जो पूरा पीटीआई का धरने का प्लान चल रहा है, ये इतना ज्यादा, मतलब आप एक सेकंड के लिए इसको देखो, पूरी सिचुएशन को. आप पहले तो ये इनकी मंसूर अली खान की वीडियो देखें कि बहुत से लोग जो है वो ये तासुर दे रहे थे कि जनाब डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन आ गए हैं. तो मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है. वो लोग आते रहे, कल दिन भर आते थे, टोलियां आती थी, गिरफ्तारियां होती थी. उनमें से कई जो है या तो भाग जाते थे, मुंतशिर हो जाते थे, या फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, और बहुत छोटी छोटी टोलियों में वो आ रहे थे. अच्छा, अब आप ये इमरान रियाज खान की देखें. बड़ी तादाद में निकलकर डी चौक हर हाल में पहुंचना है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पे, चौराहों में, फुटपाथों पे, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में अब भी मौजूद हैं. जबकि कुछ लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग आराम करने गए हैं, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा है कि लोग अभी भी वहां पे मौजूद हैं. हुकूमत की जानिब से कुछ कोशिश की गई कि ये बताया जाए कि लोग नहीं आए, तो डी चौक. अच्छा भाई, अब ये दोनों लोग जो है ना, ये एक ही इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं. कैन यू इवन इमेजिन कि मतलब आप दोनों की बातें 180 डिग्री एक दूसरे के अगेंस्ट हैं. एक ही चीज दोनों देख रहे हैं, एक ही चीज के बारे में दोनों बात कर रहे हैं, और आप दोनों के एंगल्स और दोनों की जो बेसिकली जो दोनों न्यूज दे रहे हैं वो इतनी ऑपोजिट कैसे हो सकती. इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है ना, वो इतनी ज्यादा है कि भाई अगर मुझे इमरान खान नहीं पसंद तो वो इस हद तक नहीं पसंद कि मैं इस लेवल पे निगेट करूंगा, और मुझे अगर पसंद है तो मैं इस लेवल पे फेवर करूंगा. अब इसके अंदर जो एक आम आदमी है वो किधर देखेगा भाई? वो देखेगा फैक्ट्स के ऊपर, वो देखेगा कि भाई अच्छा ओवरऑल सिचुएशन क्या है. जो आदमी लाहौर में बैठा है, कराची में बैठा है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर बैठा है, उसको तो वो तो नहीं देख रहा कि भाई इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी में क्या हो रहा है. तो उसको इतना ज्यादा मिसलीड करना, तो इसके ऊपर मेरा मशवरा ये है, और मैं इसे भी एक मशवरा देना चाहता हूं जो मेरी बात सुन रहा है, कि भाई इसका सिर्फ एक तरीका है कि आप किस पे गुमान कर सकते हो कि कौन प्रॉबली सही बोल रहा होगा, प्रॉबली, ठीक है. इसमें किसी की फेवर की बात नहीं है, इसमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की बात है. कॉमन सेंस ये है कि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल जो इस वक्त हवा है, ओवरऑल जो लोगों की सपोर्ट है या जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की है. आपको पसंद हो ना पसंद हो, मुझे पसंद हो ना पसंद हो, रिगार्डलेस, ठीक है, ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको इमरान खान चाहिए, ठीक है. उस कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपना जो गुमान है वो उन लोगों की तरफ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा नीचे करके, थोड़ा सा मतलब 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे ले आए, लेकिन गुमान ये किया जा सकता है कि दिस वाज ट्रू, कि हाँ यहाँ पे बहुत रश लगा था, बहुत लोग आए थे, बहुत लोग बाहर आए, और वाकई में यहाँ पे एक पॉपुलर मूवमेंट हुई है. तो भाई अगेन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप
किस तरीके से चीज़ों को देखो बिटवीन मंसूर अली खान, इमरान रियाज खान, बिटवीन और जो लोग हैं, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें खुद से और फिर फिगर आउट करेंगे क्या सच है क्या झूठ है, राइट। तो ये बस मैंने एक क्विक मैसेज आप लोगों को देना था। और मेरा ओपिनियन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान चाहिए। पॉपुलर नो पॉपुलर, पसंद नापसंद की बात नहीं है, बात यह है कि आपके पास जो 2-4 ऑप्शन हैं इस वक्त, उसके अंदर जेन्युइनली बेहतर ऑप्शन इमरान खान है। IMF का जो लोन है भाई, वो लोन है, उधार के ऊपर खुश नहीं होते। और ठीक है, वो आपको मिल गया, ठीक है, अब मिल गया है तो आप प्रायोरिटीज भी देख लें ना, कि भाई अगर आप भूखों में थे तो प्रायोरिटी देख लें कि पहले फेडरल गवर्नमेंट ने और उसके बाद ये पंजाब गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिल के तकरीबन 850 मिलियन की गाड़ियां खरीद ली हैं। तो प्रायोरिटीज आप देख लें। तो कहने का मकसद है क्योंकि भाई पाकिस्तान का तो मसला एक ही है ना, कि गाड़ियां नहीं है पाकिस्तान के पास, बाकी तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये प्रायोरिटीज हैं पाकिस्तान की। तो बहरहाल मेरा ओपिनियन यही है कि जाहिर है कि अगर आपके पास 3 लोग खड़े हुए हैं, 3 में से जो है वो इस वक्त सबसे बेहतर इमरान खान ही है, सारी अच्छाइयों बुराइयों के साथ, बट ही इज द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट वाली बात है, ठीक है। जो अवेलेबल ऑप्शन हैं उसमें सबसे बेहतर यही है। एंड ये मेरा ओपिनियन है कि जो भी कुछ चल रहा है उसको बहुत बेहतर तरीके से मेरे हिसाब से इमरान खान कैन हैंडल। और इस वक्त एक बात बड़ा दिमाग में रखें, ये जो पूरी वॉर सिचुएशन चल रही है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। और उससे ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट हमारे जिन लोगों के हाथ में है, वो उससे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है। तो उसमें आई वुड फील अ लिटिल बिट बेटर अगर इमरान खान के हाथ में इस वक्त गवर्नमेंट हो, तो आई वुड फील अ लिटिल बिट बेटर। लेकिन बाकी जो सारे मामला हैं, दैट इज देयर, ठीक है। वो कोई ऐसा कोई तीर न करंट गवर्नमेंट मार रही है, और इमरान खान आके मोस्ट प्रोबेबली इनसे बेहतर ही करेगा, जैसे कि उसकी 2018 वाली गवर्नमेंट ने से भी साबित हुआ। सो दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। एनीवे, दैट इज इट फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।